हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम लोग ने जो PYQ सीरीज स्टार्ट किया था उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे भी हम कुछ PYQs को डिस्कस करेंगे जो जो आपके एग्ज़ाम में आए थे उनको डिस्कस करेंगे और आप इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। इस वीडियो को खुद से पॉज करके क्वेश्चंस को ट्राई करने की कोशिश करिएगा। ऑल्दो इसको हम इसका डिटेल सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो यहाँ पे ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो उसको देख लीजिएगा। एंड यहाँ पे ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया है कि यहाँ पे द पिक्चर शो द गाइनोशियम ऑफ पैपावर एंड माइसीलिया फ्लावर। इसके गाइनोशियम को दिखा के रखा है और यहाँ से पूछा है कि डिफरेंस क्या है। राइट द डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ देयर ओवरीज। तो लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, जैसे ये मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस होते हैं एंड ये फर्स्ट वाला जो पैपावर दिखा रहा है यहाँ पे फ्यूज्ड है। और ये मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस है माइसीलिया, यानी कि ये फ्री फॉर्म में है। तो इसको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम द ग्लैंड्स दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू ह्यूमन सेमाइनल प्लाज्मा। तो कि जैसा आप देख सकते हैं थंबनेल में आपने देखा होगा कि यहाँ पे रिप्रोडक्शन के यूनिट से हम PYQ को डिस्कस कर रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन की यूनिट में आपके आते हैं, दैट इज़ यस, रिप्रोडक्शन में आपके जितने चैप्टर आते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। कुछ क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किया है फर्स्ट लेक्चर में और कुछ को हम डिस्कस करें आज की क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लैंड के बारे में पूछा गया है जो कि कंट्रीब्यूट करता है किसमें, टू द ह्यूमन सेमाइनल प्लाज्मा, टू द ह्यूमन सेमाइनल प्लाज्मा। तो इसका आंसर क्या होगा, पहले आप खुद इससे ट्राई करिएगा, ऑल्दो इसको हम डिस्कस करेंगे। ह्यूमन सेमाइनल प्लाज्मा, तो यहाँ पे आते हैं बच्चों, यस, यहाँ पे आता है दैट इज़ द पेयर्ड सेमाइनल वेसिकल, पेयर्ड सेमाइनल वेसिकल। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ सेमाइनल वेसिकल। एंड और क्या होते हैं, सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड। देखो यहाँ पे इसको लिखा गया सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी कि ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो कैसी है, सिंगल प्रोस्टेट है। तो सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड हो जाएगा यहाँ पे। एंड थर्ड जो आता है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, और जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है बच्चों वो कैसे होते हैं, वो भी पेयर होते हैं, पेयर्ड में होते हैं। ठीक है, तो पेयर्ड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो ये जो ग्लैंड है ये कंट्रीब्यूट करते हैं किसमें, ह्यूमन सेमाइनल प्लाज्मा में। एंड ये कैसे होते हैं, मेल एक्सेसरी ग्लैंड है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। सेमाइनल वेसिकल जो कि कैसा है, पेयर है, पेयर में है। प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल है। एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड ये भी कैसे है, पेयर में है। तो ये तीनों ग्लैंड के बारे में आपको अच्छे से याद रखना है जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं किस में, दैट इज़ इन द ह्यूमन सेमाइनल प्लाज्मा में। और इस ग्लैंड के जो सिक्रीशन होते हैं, ठीक है, उनको तो हम सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं। यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको, इनके जो सिक्रीशंस होते हैं, ठीक है, सिक्रीशंस जो होते हैं इन ग्लैंड के, सिक्रीशंस ऑफ दीज ग्लैंड, इनको हम कहते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। क्या कहा जाता है बच्चों, दैट इज सेमाइनल प्लाज्मा, सेमाइनल प्लाज्मा। एंड अब ये जो सेमाइनल प्लाज्मा होते हैं ये कंटेन क्या करते हैं, सेमाइनल प्लाज्मा में होता है फ्रक्टोज। ठीक है बच्चों, क्या होते हैं, फ्रक्टोज होते हैं इसमें। एंड इसमें होता है कैल्शियम,
और इसमें कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं एंड सर्टेन एंजाइम्स ठीक है। तो ये जो ग्लैंड है इसको आपको अच्छे से याद रखना है, कौन कौन सी ग्लैंड है। अगेन मैं इसको रिवाइज करा देती हूँ। पेयर्ड सेमाइनल वेसिकल होता है एंड सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड होती है और पेयर में बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। इनके सिक्रीशन को हम सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं एंड सेमाइनल प्लाज्मा कंटेन करता है, इसमें फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है एंड कुछ सर्टेन एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इसको हमने डिस्कस कर लिया इस क्वेश्चन को। नाउ अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज़ क्लोजेस्ट टू द ओवरी, यानी कि फैलोपियन ट्यूब का कौन सा हिस्सा है, कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि ओवरी के पास में है, क्लोजेस्ट टू द ओवरी। तो यस, ये क्वेश्चन कहाँ से, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से है, फीमेल रिप्रोडक्टिव से ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे जो फैलोपियन ट्यूब होते हैं, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब, तो यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर बच्चों, दैट इज इनफंडिबुलम, ठीक है, इनफंडिबुलम इज द राइट आंसर, ठीक है। इनफंडिबुलम जो कि क्लोजेस्ट होता है टू द ओवरी एंड इसके ये कैसे होते हैं, फनल शेप्ड, ठीक है, कैसे होते हैं, फनल शेप्ड होते हैं, फनल शेप्ड होते हैं एंड इनके पास क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बच्चों, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको फिम्ब्रिए कहते हैं, फिम्ब्रिए, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा ओवरी का फैलोपियन ट्यूब का कौन सा हिस्सा है जो कि ओवरी के क्लोजेस्ट है, इनफंडिबुलम जो कि फनल शेप्ड होता है एंड इट हैज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको हम फिम्ब्रिए कहते हैं। ऑल राइट, यस। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इन मेल्स, तो अगेन आई एम सेइंग, देखो यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कितने क्वेश्चन आए हैं और इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना बोर्ड एग्जाम में। सो इन मेल्स एंड्रोजन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय विच सेल, सिंपल वेरी इजी क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन कि जो एंड्रोजन है, यानी कि एंड्रोजन यहाँ पे बोला गया है, एंड्रोजन that is the specifically टेस्टोस्टेरोन की बात हो रही है, टेस्टोस्टेरोन, एंड ये कौन सा सेल है जो कि इसको सिंथेसाइज करता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दैट इज़ द लीडिंग सेल, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, लीडिंग सेल। तो इसको आप इस तरीके से आंसर आप स्टेटमेंट बना के फ्रेम कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली टू द पॉइंट यहाँ पे बता रही हूँ, आपको आंसर अच्छी तरीके से फ्रेम करके वहाँ पे प्रेजेंट करना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन हैं, ये भी अगेन किससे, स्पर्म से क्वेश्चन है। स्पर्म यहाँ पे बनाया हुआ है, डायग्राम आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हेड रीजन बता के रखे, यहाँ पे आप देखिए दिस इज़ द हेड रीजन, ठीक है, ये हेड रीजन है, हेड रीजन, ये बीच में आप मिडिल पीस से यहाँ पे देख सकते हैं एंड फिर यहाँ पे टेल रीजन दिखा के रखा है। तो यस, तो ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है एंड यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है बच्चों, इसको आप देखिए ध्यान से, व्हाट इज़ द प्लॉइडी ऑफ द न्यूक्लियस। तो लास्ट क्लास में अगर आपको याद होगा हमने एक क्वेश्चन किया था मैच द फॉलोइंग से, तो वहाँ पे पूछा गया था कि जो न्यूक्लियस यानी कि जो हेड रीजन होते हैं, हेड रीजन में क्या प्रेजेंट होता है। तो मैंने आपको बताया था कि हेड रीजन यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियस होता है और ये कंटेन करता है किसको,
जेनेटिक मटेरियल को। तो कुछ आप यहाँ से देख सकते हो, क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछा जाए, अगर आपको कंसेप्ट रेडी है तो आप आंसर प्रॉपरली कर पाओगे। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो व्हाट इज़ द प्लॉइडी ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की क्या प्लॉइडी होती है, तो यहाँ पे आपको आंसर करना है। तो यस, ये कैसे होंगे बच्चों, हैप्लॉइड होंगे। हैप्लॉइड को हम डिनोट करते हैं किससे, एन से डिनोट किया जाता है। तो होता क्या है, जैसे कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि ये जो एन है, एक जो फीमेल गैमेट होते हैं वो भी एन, यानी कि वो भी हैप्लॉइड होते हैं, मेल गैमेट भी एन होता है, हैप्लॉइड होता है, आपस में इनका फ्यूज़न होता है तो ये जाइगोट फॉर्म करते हैं। और जाइगोट कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डज द मिडिल पीस हैव अ लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी ये जो मिडिल पीस यहाँ पे दिखा के रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मिडिल पीस है और मिडिल पीस में क्या प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया। आप देख सकते हो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। तो ये बोला गया है कि वाई डज द मिडिल पीस ऑफ हैव अ लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्यों होता है मिडिल पीस के पास लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया क्यों प्रेजेंट होता है। तो एज वी नो दैट कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये एटीपी को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि एनर्जी को फॉर्म करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, एटीपी को प्रोड्यूस करते हैं जो कि एनर्जी है। एंड अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि एनर्जी की ज़रूरत क्यों है इसको, क्योंकि जो स्पर्म है ये क्या करता है, इसको जाना होता है क्या करने के लिए, फ्यूज़न के लिए, फीमेल गैमेट को फ्यूज़ करने के लिए। तो जो स्पर्म की मोटालिटी है, यानी कि अगर इसके पास एनर्जी ही नहीं रहेगी तो ये एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे मूव करेगा। ठीक है, तो इसकी मोटालिटी के लिए इसको एटीपी की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो कुछ इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं। सो यस, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है इन द मिडिल पीस ऑफ द स्पर्म। ठीक है, तो यहाँ से आप कैसे याद रख सकते हैं कि मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एम से मिडिल पीस। ठीक है, एम से हो जाएगा मिडिल पीस, एम से मिडिल पीस हो जाएगा और एम से माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर करना है। नाउ अब हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एक्रोसोम, एक्रोसोम का रोल क्या है। एक्रोसोम के रोल के बारे में पूछा गया है, जिसको आपको बताना है कि एक्रोसोम क्या होते हैं एंड इसका फंक्शन क्या है, इसका रोल क्या है। तो जो एक्रोसोम होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि एक्रोसोम कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक्रोसोम यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको डायग्राम में, दिस इज़ द एक्रोसोम, राइट। अब ये जो एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम यानी कि यहाँ पे एक्रोसोमल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो एक्रोसोमल रिएक्शंस में क्या होगा, जो एक्रोसोम होता है इसके पास ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, एक मिनट। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ये क्या है, एक्रोसोम है। ठीक है, इसको हम एक्रोसोम कह रहे हैं। एंड ये जो एक्रोसोम होता है इसमें ये एक्रोसोमल रिएक्शन कराता है एंड इसके पास होते हैं एंजाइम, ये कुछ एंजाइम को रिलीज़ करता है एक्सोसाइटोटिकली। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, कुछ एंजाइम्स को रिलीज़ करते हैं एक्रोसोम, एक्रोसोम कुछ एंजाइम को रिलीज़ करते हैं एंड ये जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम होते हैं वो क्या कराते हैं, प्रोटियोलिटिक एंजाइम, ये जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, मैं इसको राइट कर देती हूँ, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, जो कि एक्रोसोमल एंजाइम्स की बात हो रही है। तो ये क्या कराएंगे, जो एग होती है ना, एग की जो प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है उसको क्या करेंगे, डाइजेस्ट कराएंगे। प्रोटियोलिटिक जो एंजाइम होते हैं, एग की जो कोटिंग होती है
उसको डाइजेस्ट कराते हैं एंड स्पर्म को अलाउ करता है टू रीच एंड फ्यूज़ विद द एग सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यानी कि जो ये कोटिंग होकर रखी है एग की जो कोटिंग है उसको क्या करेंगे, उसको डाइजेस्ट कराएंगे, डाइजेस्ट कराने में हेल्प करेंगे एंड ये फिर अलाउ करते हैं स्पर्म को टू रीच स्पर्म को अलाउ करते हैं टू रीच and fuse with the egg cell membrane तो कुछ इस तरीके से इसके एक्रोसोम के रोल के बारे में आप बता सकते हैं कि इनके पास एंजाइम्स होते हैं एंड ये जो एंजाइम होते हैं वो क्या कराएंगे, एग के पास जो प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है उसको डाइजेस्ट कराने में हेल्प करते हैं एंड स्पर्म को अलाउ करते हैं वहाँ पे पहुँचने में और एग को उसकी जो सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ओनली वन स्पर्म इज़ एबल टू। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओनली वन स्पर्म इज़ एबल टू फर्टिलाइज द एग, हाउ इज़ दिस इंश्योर्ड। यानी केवल देखो जब ड्यूरिंग द एजैकुलेशन के टाइम पे जो मेल होते हैं यानी कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज़ होते हैं, लेकिन केवल एक स्पर्म है जो कि फर्टिलाइज़ कराता है एग को। तो यानी जो बेस्ट होते हैं स्पर्म जिनकी मोर्टेलिटी अच्छी होती है, कैपेसिटेशन एवरीथिंग जो कि बढ़िया सही होता है, वो फ्यूज़ कराता है एग को। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है कि केवल एक स्पर्म जो कि एग को फर्टिलाइज़ कराता है, हाउ इज़ दिस इंश्योर्ड। तो ये कैसे इंश्योर होता है, तो इसमें हम समझते हैं यहाँ पे कुछ पॉलीस्पर्मी का केस आता है। तो पॉलीस्पर्मी क्या होती है इसके बारे में हम समझेंगे। ओके, ठीक है, तो पॉलीस्पर्मी जो होती है, पॉली का मतलब होता है मेनी, पॉलीस्पर्मी के रिजल्ट में अगर हम देखें तो इसमें यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा स्पर्म एग को फर्टिलाइज़ करा देते हैं। 2 और मोर स्पर्म जो होते हैं वो एग को क्या करेंगे, फर्टिलाइज़ करा देंगे। और ये जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, लेथल होती है। ये कंडीशन कैसी होती है, लेथल होती है। ठीक है, बट अब ये क्या होते हैं, ये जो पॉलीस्पर्मी होती हैं, पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट किया जाता है, पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट किया जाता है। और पॉलीस्पर्मी को किस तरीके से प्रिवेंट किया जाता है, क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ, जो पॉलीस्पर्मी है, पॉलीस्पर्मी यानी कि मल्टीपल स्पर्म के फ्यूजन को रोकने के लिए क्या किया जाता है, स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी देखने को मिलती है। तो मैमल्स में कोई इलेक्ट्रिकल फास्ट ब्लॉक जो पॉलीस्पर्मी होती है वो हमें नहीं देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी देखने को मिलता है, स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। ठीक है, यस, स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। तो ये कुछ इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। एग्ज़ाम में अगर एक क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ इस तरीके से आंसर करना होगा। एंड यहाँ पे आज के क्लास में हम लोगों ने क्या क्या क्वेश्चंस को डील किया, मैं एक बार फटाफट आपको समराइज़ कर देती हूँ। अगर आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं देन वेरी गुड, नहीं बन रहे तो आप फिर से कंसेप्ट को रिवाइज़ करिए, दोबारा से पढ़िए, रिकॉलिंग करिए, रिवीजन करिए। बिल्कुल भी आप लोगों के पास टाइम नहीं है, अच्छे से इसको पढ़ते रहिए। तो आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चंस को डील किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेम द ग्लैंड दैट कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन सेमाइनल प्लाज्मा, ये क्वेश्चन हमने किया है आज की क्लास में। फिर हमने पढ़ा है विच पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज क्लोजेस्ट टू द ओवरी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमने डील किया कि इन मेल्स में जो एंड्रोजेंस होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं किस सेल से। एंड फिर हमने पढ़ा है दैट इज़ कि ये कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, डायग्राम से आपसे पूछा गया है क्वेश्चन ह्यूमन
रिप्रोडक्शन से, स्पर्म से क्वेश्चन पूछा गया था। सो यस, तो आज की क्लास में जितना आपको पढ़ाया गया उसको रिवाइज करिएगा। सो यस एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ओके।